दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की उस तैयारी को लेकर है जिसके बाद अब पाकिस्तान का भारत के ऊपर इजराइल जैसा ही हमला करने का मंसूबा पूरी तरह से नाकाम हो गया है। यानी अगर भविष्य में पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर हमास की तरह ही कोई हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से नाकाम होगा। ऐसा क्यों, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर इजराइल को लेकर है, जिसने अब दुनिया को एक काफी बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पोलैंड की एक कंपनी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम ने भारत को अपना शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम स्काई कंट्रोल ऑफर किया है। यह सिस्टम खास तौर पर छोटे ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए बनाया गया है। स्काई कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत उन पैराग्लाइडर को भी तबाह कर सकता है जो हवा से उड़कर भारत के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से हम सैकड़ों की संख्या में छोटी ड्रोन और यूएवी को बर्बाद कर सकेंगे। यह वह क्षमता है जिसके इस्तेमाल से हम हमास द्वारा इजराइल पर किए गए इस तरह के हमले को भारत पर दोहराए जाने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी चीन और तुर्की की मदद से हथियार हासिल करके भारत पर हमला करने की कोशिश में लगे हैं। हम सभी को पता है कि तुर्की और चीन पाकिस्तान को छोटे ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं होने देगा। पोलैंड की कंपनी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम द्वारा भारत को ऑफर किए जा रहे स्काई कंट्रोल एंटी ड्रोन सिस्टम काफी सक्षम है और इसके इस्तेमाल से हम 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ये ऐसे टारगेट होंगे जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ऊपर से इस सिस्टम में एक और अच्छी बात यह है कि इसका वजन काफी हल्का है, जिसकी वजह से 2 से 3 सैनिक ही आसानी से इसे ऑपरेट कर सकेंगे। दोस्तों, आकार में छोटा और कीमत में सस्ता होने की वजह से न सिर्फ इसे बड़े लेवल पर डिप्लॉय करना आसान होगा, बल्कि इसे तुरंत फायर करने के लिए तैयार भी किया जा सकता है, जो हमें काबिलियत देगा कि हम चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे ड्रोन के खतरे को तुरंत खत्म कर सकेंगे। अगर भारत ने इस सिस्टम की खरीद बड़े पैमाने पर कर ली तो हम पाकिस्तान को काफी मजबूत टक्कर दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास मौजूद सैकड़ों की संख्या में छोटे ड्रोन भारत के खिलाफ कबाड़ की तरह हो जाएंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले उन ड्रोन को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं जो नारकोटिक्स और हथियार गैर कानूनी तरीके से भारतीय सीमा के अंदर सप्लाई करते हैं। साथ ही स्काई कंट्रोल सिस्टम का एक बड़ा वर्जन भी मौजूद है, जिसे स्काई सबर कहा जाता है। यह सिस्टम 100 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे टारगेट को तबाह कर सकता है, लेकिन आकार में बड़ा होने की वजह से भारत के लिए उतना सुटेबल नहीं है। इसीलिए भारत को फिलहाल स्काई कंट्रोल पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से पोलैंड की कंपनी से भारत को इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इजराइल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसे अब समुद्र में यमन के पास हूती विद्रोहियों द्वारा दूसरे देशों के जहाज पर किए जा रहे हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जिसमें हूती विद्रोहियों ने इजराइल का जहाज समझकर दूसरे देशों के जहाज को पकड़ लिया और उनके खिलाफ काफी खतरनाक एक्टिविटी को अंजाम दिया। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो क्रूड ऑयल से लेकर कई दूसरे सामानों का व्यापार समुद्र में बुरी तरह से बाधित हो सकता है, जिस पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करना चाहते हैं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, वरना इजराइल मामले को अपने हाथ में लेते हुए अपने जहाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने पर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सही कदम नहीं उठाता तो इजराइल खुद हूती विद्रोहियों को जवाब देगा, जिससे मिडिल ईस्ट और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हूती विद्रोही है कौन? तो दोस्तों, हूती विद्रोही शिया इस्लामिक मूवमेंट के तहत सामने आए एक राजनीतिक और मिलिट्री संगठन है, जो यमन में 2014 से अपनी ही सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं। ये विद्रोही सऊदी अरब द्वारा समर्थित सरकार का विरोध करते हैं और इन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ की गई इन हरकतों की वजह से इजराइल काफी ज्यादा गुस्से में है।
हूती विद्रोहियों ने इस बात का ऐलान किया था कि वह हर उस जहाज पर हमला करेंगे जो इजराइल से संबंध रखता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल इन विद्रोहियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए यमन की धरती पर भी हमला कर सकता है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।